हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ए टू जेड सीरीज का नेक्स्ट लेटर जो है लेटर एच। और एच से आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। सो वील नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, कब होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, एवरीथिंग। सो लेट्स गो। सो हैव यू वंडर्ड व्हाई जब हम वो आइस निकालते हैं फ्रीजर से, तो जब हम हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं और आइस बहुत ठंडी हो तो हमारे हाथ पे, दैट इज हमारी फिंगर्स पे, वो चिपकने लगती है। दैट हैज हैपेंड टू यू, राइट? इट हैज हैपेंड टू मी एंडलेस टाइम्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे हाथ से चिपक रहे हैं? मेरे हाथ पे तो कोई ग्लू नहीं है, ना मैं स्पाइडरमैन हूँ, तो क्यों? Why is it sticking to my fingers? So it is sticking to my fingers because of hydrogen bonding. Interesting, right? Bonding, atoms, molecules, fingers. अरे हाँ हाँ, what really happens is आइस किससे बनी है? आइस बनी है पानी से, OHH। और हमारे फिंगर्स में या हमारे हाथ में क्या होता है? मॉइस्चर, राइट? और आइस को हम रखते हैं फ्रीजर में, आइस कोल्ड कंडीशंस में, फ्रीजर में, तो उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो जैसे ही आइस मेरी फिंगर्स के कांटेक्ट में आती है तो मेरी फिंगर्स पे जो मॉइस्चर है वो जम जाता है बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर। और वो जम जाता है तो मेरे हाथ का जो मॉइस्चर जो जमा है उसके बीच में और जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होने लगती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वो चिपक जाता है। पर घबराने का नहीं, चिपक गया तो अपने आप थोड़ी देर बाद मेल्ट आउट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब वो मेल्ट होगी आइस तो ये बॉन्ड वीकर होता जाएगा। जब सॉलिड स्टेट होती है तो पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड होती है तो दूर 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 होते हैं। अगर दूर होते जाएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना, वो अपने आप छूट जाती है। या फिर क्या बोलते हैं कि अरे पानी के नीचे हाथ रख लो, उससे क्या होता है? रनिंग वाटर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराने में हेल्प करता है और वो हाथ से हट जाता है। सो दैट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आओ थोड़ा और सीखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। एच बॉन्डिंग बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हम बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का एक्सट्रीम वर्जन है। जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे पानी, तो ओ एच बॉन्ड में ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ओ पे पार्शियल नेगेटिव, एच पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी का भाई बहन टाइप का मॉलिक्यूल अगर पास में आ गया तो इस मॉलिक्यूल में भी क्या चल रहा है? ओ पे पार्शियल नेगेटिव, एच पे पार्शियल पॉजिटिव। ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, और इसी अट्रैक्शन से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में बार बार हाइड्रोजन बोला जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो होना चाहिए। वो हाइड्रोजन खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ना चाहिए ना। इट शुड बी अटैच्ड टू अ गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ताकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव अच्छे से आए। अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव अच्छे से आएगा और सामने वाला एटम या जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स होगा या जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आगे बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस हाइड्रोजन नाउ। सो ऐसा कुछ होगा, दिस हैज डेल्टा पॉजिटिव, ये सामने से आया, इस पे डेल्टा नेगेटिव है। दिस बॉन्ड माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर मैं इसकी निटी ग्रिटीज में जाऊं या थोड़ा डिटेल में बात करूं तो ये बॉन्ड जो है ये तो कोवलेंट बॉन्ड है जिनमें एटम्स जुड़े और मॉलिक्यूल बना। ये वाला बॉन्ड वुड बी स्लाइटली वीकर देन दिस कोवलेंट बॉन्ड ना। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आइस पे पानी डालो तो आइस के OH बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, ये नहीं होता ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होता है। पर अभी अभी हमने क्या बोला था कि अगर आइस और हमारे हाथ के मॉइस्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ऊपर से रनिंग वाटर डालो तो ये टूट जाती है। इसका मतलब H बॉन्ड थोड़ा सा वीकर है दैन अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट?
करेक्ट। एंड ऑल्सो अगर वो वीकर है तो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक्स एच बॉन्ड वुड बी शॉर्टर देन दिस एच वाई बॉन्ड, राइट? क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? और बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। वेल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हो और सामने से भी यही लोग आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वीकर भी हो सकते हैं क्या? हाँ, इन सम मॉलिक्यूल्स वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी गई है। जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म लें तो यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग कर रहा है। क्यों करता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आगे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल ला दो या आगे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले आओ जो किसी और मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। अरे क्यों? कार्बन की तो इतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, तो इस हाइड्रोजन पे उतना पार्शियल पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए कि ये सामने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर ले कि वो इससे एच बॉन्ड बना ले। बट ये कार्बन आगे जुड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम से, इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ अगर कोई बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा? ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। मैं हूं, मेरे साथ 3 लोग हैं, 3 लोग मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो मैं भी तो गरीब हुई। अब मुझे किसी से खींचने जिसके साथ मैं बॉन्डेड हूं, तो मैं उस बॉन्ड से खींचूंगी। इधर से खींचेगा तो इस पे इनफ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एच बॉन्ड दिखाने के केपेबल हो। जनरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ही होते हैं। और पता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखने में तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस की एक्सट्रीम वर्जन है, हमें लगता है लंदन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ कुछ केसेस में कि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी 160 किलो जूल पर मोल देनी पड़ती है। हाँ, इतने वीक भी होते हैं कि 2 से 3 किलो जूल पर मोल के हिसाब से मिले तो टूट जाएंगे, पर इतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। लेट्स गो। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि जितना ज़्यादा इस पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाओगे उतना ये सामने वाले को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, उतना बढ़िया ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अब हम कुछ केसेस में बात करते हैं। लेट्स से ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है किसी मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल अमोनिया में, या ऑक्सीजन से जुड़ा है फॉर एग्जांपल पानी में, या ये हाइड्रोजन जुड़ा है फ्लोरीन से फॉर एग्जांपल HF में। तो यहाँ पे सामने से F लाते हैं हर केस में, कि सामने से F जो कहीं और जुड़ा हुआ है वो आ रहा है, तो F तो जी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, उस पे डेल्टा नेगेटिव है, वो तो बोल ही रहा है कि कोई पॉजिटिव आ जाए तो बढ़िया। इस बॉन्ड में देखो, इन तीनों में से फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? तो अगर नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने बढ़िया तरीके से नाइट्रोजन पुल कर रहा है उससे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लोरीन पुल करेगा, राइट? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब उसको एक बॉन्ड में रखा तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा पुल की, तो सबसे बढ़िया डेल्टा पॉजिटिव इस केस में आएगा ना, क्योंकि इससे तो बहुत ही दूर चली गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस बॉन्ड की, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत अच्छा। और ये
बहुत अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दिखाएगा, बहुत अच्छी अट्रैक्शन दिखाएगा, ये H बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, राइट। और इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग कि HF के दो मॉलिक्यूल्स जब पास आते हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि एक्चुअली एक चीज कॉल्ड HF2 माइनस एग्जिस्ट करने लगता है। ऐसी अनायन एग्जिस्ट करती है, सोचो इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग। और यही है वो जिसके H बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 161 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी थर्ड वाले में, फिर सेकेंड वाले में, एंड सबसे कम होगी फर्स्ट वाले में। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी नो अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वेल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। नाम समझो, नाम कहता है इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा माने व्हाट वुड इंट्रामोलिक्यूलर मीन? इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में वो जो डेल्टा पॉजिटिव वाला H है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव NO या F है वो एक दूसरे से इस विसिनिटी में है कि वो H बॉन्ड बना पा रहे हैं, इतना पास है कि वो H बॉन्डिंग दिखा पा रहे हैं विद इन द मॉलिक्यूल। दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। और इंटरमोलिक्यूल मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रामोलिक्यूलर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसे एग्जिस्ट करता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH है और OH के जस्ट पड़ोस वाली पोजीशन पे NO2 लगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से, जो हाइड्रोजन है वो जुड़ा भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, राइट। तो उस पे डेल्टा पॉजिटिव है और उसी की विसिनिटी में बस ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा डेल्टा नेगेटिव वाला एक है। तो इनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विद इन द मॉलिक्यूल ये H और ये O ऐसे हाथ मिला रहे हैं कि भाई तू डेल्टा नेगेटिव मैं डेल्टा पॉजिटिव, आजा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, बना लिया, H बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। तो जब वो एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं तो देखिए हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि वो एक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, राइट। और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है, ये दिख रहा है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आगे और ऑक्सीजन को करेगा, ये और ऑक्सीजन को करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन, ये दूसरे ऑक्सीजन, एंड देयर इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये लोग इतने पास होते हैं, ये लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा दिखा रहे हैं, पास पास है, इसलिए H2O लिक्विड स्टेट में होता है। जबकि इसी का भाई H2S हाइड्रोजन जुड़ा सल्फर से है पर इस पे उतना डेल्टा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है कि ये पड़ोस वाले H2S के साथ H बॉन्डिंग दिखा पाए। इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक गैस की फॉर्म में H2S एग्जिस्ट करता है, बट H2O की जब बात होती है तो रूम टेम्परेचर पे वो एज अ लिक्विड होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट काइंड? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ऐसा होता है। एक और बढ़िया सा एप्लीकेशन बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग। जब हमारे पास पेजेस होते हैं और ऐसे पेजेस पे पानी गिर जाए और फिर हम उनको सूखने रख दें, कभी दो नोट लेना, दो नोट पे पानी गिर जाए, उनको एक के ऊपर एक रखना, जब वो सूखते हैं तो वो चिपक जाते हैं आपस में। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर मॉइस्चर के थे या वो पानी के थे, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली होती है, छूट जाते हैं फिर से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है नहीं कि हम उसको तोड़ ना पाए, ऐसे हाथ से अलग करेंगे हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे हाथ से आइस चिपकी थी, हटाना था, दूसरे हाथ से पुल करते हट जाते, तो वो फॉरएवर वाली चीज नहीं है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट इट इज स्ट्रांग इनफ टू मेक दैट हैपन।
So I hope you liked the video. I hope you understood what hydrogen bonding was. I hope you understood क्यों हाथ से हमारे आइस चिपक जाती है जब एकदम से फ्रीजर से निकालो. So I'll meet you in the next video with the next letter, of course. And if you really liked it, please comment, please like, please share. I would love to see beautiful comments. So see you in the next video. Bye.